नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफीज पर। एक ऐसा इंसान जिसने आधी दुनिया को अपने घोड़ों के नीचे झुका दिया, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े राजा कांपने लगते थे, जिसने एक छोटे से खनाबदोश कबीले से निकलकर इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही व्यक्ति बचपन में भूख, गरीबी और धोखे का शिकार था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा चंगेज खान की। ये कहानी है संघर्ष, युद्ध, बदले सत्ता और उस इंसान की जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। उनका जन्म लगभग 1162 में मंगोलिया के कठोर मैदानों में हुआ था। उस समय मंगोलिया छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और हर जगह लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तेमुजिन के पिता एगुसाई, जो एक छोटे कबीले के सरदार थे। बचपन से ही तेमुजिन ने कठिन जीवन देखा। वहाँ का मौसम बहुत ही खतरनाक था, जहाँ ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान आम बातें थी। लोग घोड़ों पर घूमते और शिकार करके अपना पेट भरते थे। बचपन में ही तेमुजिन ने समझ गया था कि इस दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ी चीज है। यही सोच आगे चलकर उसे इतिहास का सबसे बड़ा विजेता बनाने वाली थी। जब तेमुजिन केवल 9 साल के थे, तब उनके पिता की हत्या कर दी गई। उन्हें दुश्मन कबीलों ने जहर दे दिया था। पिता की मौत के बाद उनका पूरा परिवार अकेला पड़ गया। जिस कबीले के लोग पहले उनके साथ रहते थे, वही लोग उन्हें छोड़कर चले गए। अब तेमुजिन, उनकी माँ और भाई बहनों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। कई बार उन्हें जंगलों से फल और छोटे जानवर पकड़कर खाना पड़ता था। गरीबी इतनी थी कि कई दिन उन्हें भूखे भी रहना पड़ता था। इसी दौरान तेमुजिन के अंदर कठोरता आने लगी। उन्होंने बचपन में ही सीखा कि अगर कमजोर बने रहे तो लोग कुचल देंगे। एक बार खाने को लेकर अपने सौतेले भाई से उनकी लड़ाई हुई और तेमुजिन ने उन्हें मार ही डाला। ये घटना दिखाती है कि बचपन से ही उनमें क्रूरता और नेतृत्व दोनों मौजूद थे। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें अंदर से ही लोहे जैसा मजबूत बना दिया था। तेमुजिन की बढ़ती ताकत से दुश्मन कबीलों को डर लगने लगा था। एक दिन उन्हें पकड़कर कैद कर लिया गया। उनके गले में लकड़ी का भारी तख्ता डाल दिया गया ताकि वो भाग न सके। कई दिनों तक उन्हें अपमान और यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन तेमुजिन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मौका देखकर रात में कैद से भागने की योजना बनाई। अंधेरी रात में वे नदी में छिप गए ताकि दुश्मन उन्हें ढूंढ न सके। आखिरकार एक दयालु व्यक्ति ने उनकी मदद की और उन्हें बचा लिया। इस घटना के बाद तेमुजिन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि किस्मत उनका साथ दे रही है। उन्होंने फैसला किया कि एक दिन वो इतने शक्तिशाली बनेंगे कि कोई उन्हें झुका नहीं सकेगा। यही घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। युवा अवस्था में तेमुजिन ने कई लोगों से दोस्ती की। उनमें एक था जमुका, जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना। शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में लड़ाइयाँ भी लड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे सत्ता की भूख दोनों के बीच दीवार बन गई। तेमुजिन चाहते थे कि सभी कबीलों को एकजुट किया जाए, जबकि जमुका पुराने नियमों को मानता था। इसी कारण दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। कई बार तेमुजिन को हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हर हार से सीखते गए और अपनी सेना को और मजबूत बनाते गए। धीरे धीरे कई छोटे कबीले तेमुजिन के साथ जुड़ने लगे। सन 1206 में तेमुजिन ने मंगोलिया के लगभग सभी बड़े कबीलों को एकजुट कर लिया। इसके बाद उन्हें चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका मतलब था संपूर्ण महासागर जैसा महान शासक। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। पहली बार मंगोल कबीले एक ही झंडे के नीचे आ गए थे। चंगेज खान ने सेना को नई तरीके से संगठित किया। उन्होंने सैनिकों को अनुशासन सिखाया, योग्यता के आधार पर पद दिए। उनके लिए कोई अमीर या गरीब नहीं था, केवल बहादुरी मायने रखती थी। उन्होंने तेज घुड़सवार सेना बनाई जो बिजली की तरह हमला करती थी। यही रणनीति आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब उनका सपना केवल मंगोलिया तक सीमित नहीं रहा था, वो पूरी दुनिया जीतना चाहते थे। चंगेज खान ने सबसे पहले उत्तरी चीन की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया। उस समय चीन कई हिस्सों में बटा हुआ था। मंगोल सेना ने तेजी से शहरों पर कब्जा करना शुरू किया। उसकी सेना बहुत अनुशासित और खतरनाक थी। वे अचानक हमला करते और दुश्मनों को संभालने का मौका ही नहीं देते थे। कई शहरों ने डर के कारण बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जो विरोध करता उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता था। चंगेज खान चाहता था कि उनके दुश्मन उनका नाम सुनकर ही डर जाए। इसी कारण उन्होंने 1206 में मंगोल सेना को पराजित कर दिया। 1207 में तेमुजिन ने मंगोल सेना को पराजित कर दिया। 1208 में तेमुजिन ने मंगोलिया के लगभग सभी बड़े कबीलों को एकजुट कर लिया। इसके बाद उन्हें चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका मतलब था संपूर्ण महासागर जैसा महान शासक। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। पहली बार मंगोल कबीले एक ही झंडे के नीचे आ गए थे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हर हार से सीखते गए और अपनी सेना को और मजबूत बनाते गए। धीरे धीरे कई छोटे कबीले तेमुजिन के साथ जुड़ने लगे।
उन्होंने चीन से नई तकनीकें और हथियार भी सीखे। इससे उनकी सेना और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। चीन पर जीत ने उन्हें दुनिया का सबसे विजेता बनने की राह पर आगे बढ़ा दिया। चीन के बाद चंगेज खान ने मध्य एशिया की तरफ रुख किया। उस समय वहाँ ख्वारिज्म साम्राज्य बहुत शक्तिशाली माना जाता था। शुरुआत में चंगेज खान व्यापार करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के शासक ने उनके व्यापारियों की हत्या कर दी। ये बात सुनकर चंगेज खान बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। इसके बाद मंगोल सेना ने भयानक हमला किया। शहर के शहर तबाह कर दिए गए, लाखों लोग मारे गए। चंगेज खान की सेना इतनी तेज थी कि दुश्मन समझ ही नहीं पाते थे कि हमला कहाँ से होगा। कई इतिहासकार मानते थे कि उनकी सेना इतिहास के सबसे विनाशकारी अभियानों में से एक थी, लेकिन इस विजय ने मंगोल साम्राज्य को और विशाल बना दिया। चंगेज खान की सेना बहुत तेज घोड़ों पर चलती थी और लंबी दूरी तय करती थी। सैनिकों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता था ताकि हमला हर दिशा से हो सके। वो कई बार झूठा पीछे हटने का नाटक करते, फिर अचानक हमला करते थे। इस चाल में कई दुश्मन फंस जाते थे। चंगेज खान ने संदेश पहुंचाने के लिए तेज संचार प्रणाली भी बनाई थी। इससे उनकी सेना हमेशा संगठित रहती थी। वे दुश्मनों के मन में डर पैदा करने में माहिर थे। यही कारण था कि कई राजा बिना युद्ध के ही हार मान जाते थे। चंगेज खान ने यासा नाम का एक कानून बनाया। इसमें चोरी, धोखा और इनडिसिप्लिन के लिए कठोर सजा तय की गई थी। वे चाहते थे कि उनके साम्राज्य में व्यवस्था बनी रहे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी चंगेज खान लगातार युद्ध करते रहे। उन्होंने पश्चिमी चीन और अन्य क्षेत्रों में कैंपेन्स चलाए। उम्र बढ़ने के बावजूद उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई, लेकिन 1227 में एक अभियान के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि घोड़े से गिरने के कारण उनकी हालत खराब हुई। वहीं कुछ लोग बीमारी को उनकी मौत का कारण बताते हैं। आखिरकार 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर लंबे समय तक छुपाई गई ताकि दुश्मन हमला न कर सके। कहा जाता है कि उनकी कब्र आज तक नहीं मिली है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका साम्राज्य बढ़ता रहा। उनके बेटे और पोतों ने दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। चंगेज खान की विरासत आज भी दुनिया में दिखाई देती है। कुछ लोग उन्हें निर्दयी हत्यारा मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें महान नेता और सुधारक कहते हैं। उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ाया। उनकी वजह से अलग अलग संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। इतिहास में पहली बार इतना विशाल साम्राज्य बना था जो एशिया और यूरोप तक फैला हुआ था। मंगोलिया में उन्हें राष्ट्रीय नायक माना जाता है। वहाँ उनकी तस्वीरें मुद्रा और सरकारी इमारतों पर दिखाई देती है। उनका नाम आज भी शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी चंगेज खान की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।